मिन अल्फ आबिद। एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। शैतान 1000 आबिदों को बहका सकता है, एक आलिम को नहीं बहका सकता। और अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सबसे ज्यादा आलिम ही डरते हैं। कौम कहती है जितने पढ़े लिखे देखे उतने ही अल्लाह से नहीं डरते हैं, और अल्लाह कुरान में फरमा रहा है पढ़े लिखे ही अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं। तो जो ये बात बोलते हैं वो कुरान के खिलाफ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कुरान कह रहा है कि आलिम यानी उलमा ही अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं, और कौम चौराहों पे खड़े होकर कहती जितने पढ़े लिखे देखे उतने ही अल्लाह से नहीं डरते। इमाम हसन फरमाते हैं लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। एक सिर्फ समझाने के तौर पे बात बोल रहा हूं ताकि आपके जहन में बात आ जाए। पूरी दुनिया के आलिमों को जमा करके एक जगह आप बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद अपनी जिंदगी को जी के दिखाइए। आप ज़कात किसको देना है आप तलाश करते हुए फिरेंगे कि किसको दें, कोई बताने वाला नहीं। हज करने जाएं तो खाना काबा का तवाफ कहां से शुरू करना है, कहां पे खत्म करना है, कोई बताने वाला ना हो तो आप हज कैसे करेंगे? सफा मरवा की दौड़ लगानी है, कहां सीना निकाल के चलना है और कहां आहिस्ता चलना है, अगर आलिम ना हो तो बताओ कैसे आप हज करोगे? नमाज में इंसान नमाज पढ़ने से पहले गुस्ल है, वुजू है, अगर ये आलिम ना बताएं तो आप पाकी कैसे हासिल करेंगे? अब थोड़ी सी देर के लिए सोचिए तो सही, अपनी जिंदगी को आलिमों से जरा हटा के देखिए, आपकी जिंदगी है क्या? ना आप नमाज पढ़ सकते हैं सही तरीके से, ना आप हज कर सकते हैं सही तरीके से, ना आप मुस्तहिक को उसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। अगर आलिम ना हो तो आपकी जिंदगी जो है वो जानवर की तरह हो जाएगी। ये मैं नहीं कहता, इमाम हसन फरमाते लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा फरमाते हैं मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा, कि जिसने आलिम की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखा, खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलकन नजरत मलका, अल्लाह ताला आलिम की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखने की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, वो फरिश्ता आलिम की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखने वाले के लिए कयामत तक बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है। आज कौम का हाल ऐसा बनता चला जा रहा है कि कौम आलिमों से दूर होती जा रही है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया। जिन मसाइल को समझने के लिए आलिमों को 10-12 साल मदरसे में लग जाते हैं, वो 5 मिनट की क्लिप सुनकर के आप मसला समझ लोगे? 5 मिनट में आदमी मुफ्ती बनने की कोशिश करता है, 5 मिनट में आदमी। याद रखना, जो जिसका काम है उसी को जेबा देता है। अब कोई दर्जी है, कोट पैंट सिलने का काम करता है या कपड़ा सिलने का काम करता है, उसे ले जाकर के मकान बनवाओगे तो क्या मकान बना लेगा वो? और मकान बनाने वाले को ला करके आप कहो कि मेरा कोट सिल दे, क्या सिल पाएगा? जो जिसका काम है उसी को जेबा देता है। मसाइल बयान करना इन उलमा का काम है, शरीयत के अहकाम पहुंचाना इन उलमा का काम है। तो उलमा का काम उलमा को करने दीजिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जो पैगाम दिया है अपने उम्मतियों को, नबी फरमाते हैं उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी फरमाते हैं या तो सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम बन जाओ, या तो खुद आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो नबी फरमाते हैं औ मुतअल्लिमन, तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। ऐ धाउनी बुजुर्ग वालों, अल्लाह के रसूल ने आलिम से दूर नहीं किया। इस हदीस में मौलाना सज्जाद साहब हजरत
इस हदीस में समझने की बात यह है कि आलिम से दूर नहीं किया नबी ने। फरमाया या तो आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बनो, और इल्म भी हासिल नहीं कर सकते, इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास, इतना टाइम नहीं है, तो नबी फरमाते हैं औ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। जो आलिम बयान कर रहा है आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आज होता यह है कि नाते नबी सुनी और अपने घर का रास्ता ले लेते हैं। ये हालात बढ़ते चले जा रहे हैं। नाते नबी सुनने से दिलों में इश्क़ रसूल पैदा होता है, लेकिन आमाल की इस्लाह तकरीर के जरिए होती है। जिंदगी कैसे गुजारनी है ये तरीका हमको तकरीर के जरिए मिलेगा। हमारे घर के अंदर हमको किस तरीके से रहना है ये तरीका तकरीर में आपको सुनने के लिए मिलेगा। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। नबी ने फरमाया तुम सुबह इस हाल में करो, या तो तुम आलिम बन जाओ, या आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, या आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। नबी फरमाते हैं आलिम नहीं बन सकते, तालिबे इल्म नहीं बन सकते, आलिम की बातें सुनने वाले नहीं बन सकते, औ मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाना। सुभान अल्लाह। आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाना। आलिम से मोहब्बत करने वाले। कयामत में एक शख्स ऐसा आएगा कि जिसके नाम का टिकट कट जाएगा कि ये जहन्नम में जाएगा। रहमत हक बहाना भी जो है, अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है, अल्लाह की रहमत बख्शिश के लिए बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा मेरे फरिश्तों इसे वापस लाओ। फरिश्ते वापस लाएंगे। रब पूछेगा क्या तू आलिम है? वो कहेगा मौला मैं आलिम नहीं हूं। रब फरमाएगा क्या आलिम से इल्म हासिल करने वाला था तू? वो कहेगा मौला मैंने इल्म भी हासिल नहीं किया। रब फरमाएगा क्या तू आलिम की बातें सुनता था? वो कहेगा मौला मैं आलिम की बातें भी नहीं सुनता था। रब फरमाएगा क्या आलिम से मोहब्बत करता था? वो कहेगा मौला मैं आलिम से मोहब्बत भी नहीं करता था। अब बताओ, ना तो आलिम है, ना आलिम से इल्म हासिल करने वाला है, ना आलिम की बातें सुनने वाला है, और ना ही आलिम से मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे, क्या तेरा आलिम दोस्त था? वो कहेगा मेरी किसी आलिम से भी दोस्ती नहीं थी। रब फरमाएगा क्या तेरा कोई ऐसा दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था? अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या तेरा कोई ऐसा दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था? अर्ज करेगा हाँ मेरे परवरदिगार, मेरा एक दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था। रब फरमाएगा जा मैंने उसी के सदके में तुझको बख्श दिया। सुभान अल्लाह। सुभान। क्या समझे? ये आलिम है, उलमा है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस। उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। हुजूर फरमाते मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। क्या समझे आलिमों का मकाम? तो अब आप तकरीर सुन के जाएंगे ना। अब मैं आगे बढ़ूं। अब ये लोग बैठ जाएंगे माशाल्लाह। आ जाइए आप लोग बैठ जाएंगे। यहां बच्चों के बीच में आप बैठ जाएंगे ना तो बहुत सुकून मिल जाएगा। अब जो मेरे अजीज खड़े हुए हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे अजीजों आ जाइए। देखिएगा मेहमान की बातें भी मान ली जाती हैं। हसन भाई सरे शाम से आपसे कह रहे हैं कि आप हजरात पिंडाल के अंदर आ जाएं। इतना अच्छा इंतजाम किया है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग हैं। मैं दूसरी बार इस बस्ती में आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हालात जानता हूं। आप हजरात यहां बैठ के सुनेंगे तो आपको सवाब तो खड़े होके भी मिलेगा, लेकिन एक सुकून जो होता है वो बैठ के सुनने में अच्छा होता है। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौशहे बज़्मे जन्नत, सरवरे कायनात, फखरे कायनात, बिनाए कायनात, जिस नबी की अजमत व शान को बयान करते हुए फरमाते हैं मेरे इमाम सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे,
आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वो नबी जिनकी अजमत और शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फखरे अजहर फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए।